दोस्तों, अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हो तो यूरोप में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पोलैंड में। अगर आप पोलैंड में कमाई करते हो तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीना बहुत ही आराम से कमा लेते हो और यहाँ पे आपको जॉब मिलने के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगा जहाँ पे अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली मैं आपको कुछ वेयरहाउस जॉब्स, सुपरमार्केट जॉब्स, डिलीवरी बॉय, ट्रक ड्राइवर, केयर गिवर, इस टाइप के जॉब्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप विदेश में काम करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर प्रक्रिया भी पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता है तो आप जॉब ले ही नहीं सकते हो। और पोलैंड में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स रहते हैं जो आपको स्पॉन्सर करने को भी तैयार है। आपकी फ़्लाइट की टिकट, अकोमोडेशन, वर्क परमिट कॉस्ट और फूड अलाउंस, सारी चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप राइट एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करते हो। दोस्तों, पोलैंड की 15 से 20% इकनॉमी फॉरेनर्स से ही चलती है, तो इसी वजह से आपको जॉब मिलने के अच्छे आसार हो जाते हैं। और इंडिया से वेयरहाउस, टैक्सी ड्राइवर, सुपरमार्केट्स, होटल्स एंड फैक्ट्री जॉब्स में लोग जाते रहते हैं। और ये काम ढूंढने के लिए आपको एजेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। पर हाँ, इसमें आपको मेहनत करने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। और आप ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको पोलैंड में जॉब मिल जाता है तो आपको अपने देश से 5 से 10 गुना ज़्यादा कमाई हो जाती है। एक डेवलप्ड कंट्री में काम करने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग करना चाहते हो या विदेश में जाके बसना चाहते हो, दोनों ही केस में ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको पोलैंड से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ास और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आप सही जगह पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, पोलैंड की जो करेंसी है वो ज़िलोटी है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस मैं आपसे यूरो में बात करूँगा क्योंकि पोलैंड एक यूरोप के शेनेजन एरिया की कंट्री है। सो गाइस, सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है वो है वेयरहाउस जॉब्स में। वेयरहाउस में जॉब्स निकलते रहते हैं। स्टैकर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक्स के भी काम रहते हैं, डिलीवरी के काम रहते हैं, वेयरहाउस सुपरवाइज़र, जनरल लेबरर, इनफैक्ट सीसीटीवी ऑपरेटर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स के भी काम रहते हैं। और वेयरहाउस में ही आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है स्पॉन्सरशिप मिलने की। वेयरहाउस में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स है पोलैंड में वो आपको फ्री फूड एंड अकोमोडेशन भी देते हैं। लेकिन आपको एक बात और समझने की ज़रूरत है कि कंपटीशन भी बहुत है। तो इसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर चाहिए जो कि यूरोपियन फॉर्मेट में बना हो। जब तक आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर नहीं है, आप कहीं पर भी अगर आप अपना रेज्यूमे भेजते हो तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हज़ारों लोग हैं जो सेम वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो, यस, पेड सर्विसेज है। दोस्तों, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है फैक्ट्री जॉब्स के लिए। फैक्ट्री में बहुत सारे अलग अलग जॉब्स निकलते रहते हैं। जैसे मशीन ऑपरेटर रहता है, आपको लेथ मशीन के भी काम मिल सकता है। आप फॉकलिफ्ट ऑपरेटर बन सकते हो, आप क्रेन मशीन को ऑपरेट कर सकते हो। फैक्ट्रीज़ में हाउसकीपिंग का भी वर्क रहता है। अब फैक्ट्रीज़ भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की रहती है। कोई चॉकलेट फैक्ट्री रहती है, कोई आइसक्रीम फैक्ट्री रहती है, कोई पॉली बैग्स की फैक्ट्री रहती है। और हर एक जॉब आपको मिल सकता है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपको कहीं पर भी जॉब मिलता है तो वो आपको अपनी जनरल प्रक्रिया सिखाते ही है। आपको 1 से 2 हफ्ते की ट्रेनिंग मिलती है, इन हाउस ट्रेनिंग। उसके बाद ही आपको काम पे रखा जाता है और जो इन हाउस ट्रेनिंग होती है उसकी भी आपको पेमेंट मिलती है। दोस्तों, तीसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो लॉजिस्टिक्स में है। आप डिलीवरी बॉय के रूप में भी जॉब कर सकते हो, आप कुरियर सर्विसेज में काम कर सकते हो, आप लॉन्ड्री सर्विस में काम कर सकते हो, आपको सुपरमार्केट में लॉजिस्टिक्स का काम मिल सकता है, वेयरहाउस में लॉजिस्टिक्स का काम मिल सकता है। और इंडिया से बहुत सारे कैब ड्राइवर्स भी है जो अभी पोलैंड में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। एक कैब ड्राइवर आराम से 2 से 3 लाख रुपए महीना कमा लेता है, कभी कभार उससे भी ज़्यादा कमाई हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो और आप किस टाइम पे काम कर रहे हो। अगर आप
डिलीवरी बॉय या ड्राइवर के रूप में पीक टाइम में काम करते हो, जैसे सैटरडे संडे, या जिस टाइम पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका रहता है या हॉलीडेज़ में ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपको और ज़्यादा वेजेस मिलती है। सो दोस्तों, ई कैब्स, ग्लोवो, उबर ईट्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी चल रही है। इसके बाद जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वो है बेबी सिटर्स और केयर गिवर्स की। इनफैक्ट नर्सेस के भी बहुत सारे काम रहते हैं, और ये ऐसे काम रहते हैं जिसमें आप 2 लाख रुपए महीना बहुत ही आराम से कमा सकते हो। इसमें आपको वेजेस बहुत अच्छी मिलती है। कोविड सिचुएशन के बाद और भी अच्छी वेजेस हो गई है नर्सेस एंड डॉक्टर्स की। इसके बाद जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है वो है इंजीनियर्स की। आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इनफैक्ट अगर आप इंजीनियर भी नहीं हो, आप सिर्फ टेक्नीशियन हो या आप मैकेनिक हो, तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक मैकेनिक भी आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा लेता है पोलैंड में। और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपके पास थोड़ा भी अनुभव है, तो आप 3 से 4 लाख रुपए बहुत ही आराम से कमा सकते हो। एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोलैंड में कम से कम 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको इंडिया में उतनी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन अगर आपको यूरोप में कहीं पे भी काम मिलता है तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना बिल्कुल आराम से कमाते हो। और जो आप काम कर रहे हो उसका कमीशन बेसिस पे भी आपको काम रहता है, आपको पर वर्क के भी अलग से पैसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से आपके 2, 2.5, 3 लाख रुपए महीना बहुत आराम से हो जाते हैं। एक ट्रक ड्राइवर आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना भी कमा लेता है। दोस्तों, 5वें नंबर पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। आपको कंस्ट्रक्शन हेल्पर के रूप में बहुत ही आसानी से काम मिल सकता है। आपको साइट सुपरवाइज़र के रूप में काम मिल सकता है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो भी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छी पोजीशन में काम मिल सकता है और अच्छी वेजेस मिल सकती है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर आराम से 4 से 5 लाख रुपए महीना भी कमा लेता है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स में भी कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको अच्छी वेजेस मिलती है। एक IT सेक्टर का प्रोजेक्ट मैनेजर आराम से 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए महीना कमा लेता है। तो दोस्तों, यही आपको पर्क्स मिलते हैं पोलैंड में काम करने के। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको यहाँ पे PR भी मिल जाती है। और मान लीजिए आपको कोई काम मिलता है, जितनी भी आपको वेजेस मिल रही है वो कमाई आपकी बढ़ते ही जाएगी। आप जितना अपने आप को प्रूव करोगे उतना आपका प्रमोशन भी होता जाएगा। प्रमोशन के बाद भी आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी और आपके अनुभव के हिसाब से भी सैलरी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें सिर्फ आपको 8वीं पास हो तो भी आपको काम मिल सकता है। इनफैक्ट अगर आप हाउस कीपिंग में जाते हो, मतलब क्लीनर के काम में जाते हो, तो आपकी 5th पास में भी आपको काम मिल जाता है। अगर आप स्टोर मैनेजर के रूप में जाना चाहते हो तो आपको 10th या 12th पास होना पड़ता है। और आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर जॉब्स में। आपको बस बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत बोल पाओ, समझ पाओ, उतना ही इनफ रहता है ज़्यादातर कामों में। अब अगर आप कोई इंजीनियरिंग लेवल या प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल, किसी भी मैनेजर लेवल के काम में जाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको एक बात हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि अगर आपको जॉब चाहिए अब्रॉड में तो आपको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस के लिए मैं ये YouTube चैनल चालू किया आप लोगों के लिए। और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर होना चाहिए और आप वही राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको पोलैंड में जॉब ढूंढना है तो आप ग्लासडोर, लिंक्डइन, इंडीड यहाँ से जॉब ढूंढ सकते हो। गूगल जॉब से भी आपको जॉब मिलेगी और भी कुछ लिंक्स फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो भी आप देख सकते हो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स में अगर आप अप्लाई करना चालू करते हो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, इट विल टेक सेवरल मंथ्स। अब लोग पूछते हैं कि वर्क परमिट का टाइम कितना लगेगा। गाइस, वर्क परमिट का टाइम डिपेंड करता है। मिनिमम 20 डेज रहते हैं, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 2 मंथ्स। तो ये डिपेंड करता है कि एम्बेसी वालों के पास कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 8वीं पास या उससे ज़्यादा आपकी एजुकेशन है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने कैलिबर के हिसाब से जॉब ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई एजुकेशन ही नहीं है और आप डायरेक्टली कोई मैनेजर लेवल के काम ढूंढ रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अपने कैलिबर के हिसाब से जॉब ढूंढिए, डेफिनेटली मिलेगा। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको सबसे पहले एक सफिशिएंट बैंक बैलेंस बताना ज़रूरी हो जाता है। आपका जो बैंक बैलेंस है वो आप 1 लाख या उससे ज़्यादा बताइए तो आसानी हो जाती है। 60,000 से ज़्यादा भी बताते हो
तो भी आपका होने के चांसेस है, बट आप थोड़ा सेफ साइड लेके चलिए। 1 से 1.5 लाख अपना बैंक बैलेंस बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की वजह से। जब आप ये बता नहीं पाते हो कि आपके पास खुद को सपोर्ट करने का फंड है, तो ही आपके सबसे ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आपने जितनी क्वालिफिकेशन बताई है, आपको क्वालिफिकेशन का अपना प्रूफ बताना पड़ता है। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस शो किया है तो आपको एक्सपीरियंस का भी प्रूफ दिखाना पड़ सकता है। आपको अपनी एक ट्रैवल आइटरनिटी बतानी पड़ती है कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, कितने टाइम तक रहने वाले हो। आपको जो अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर लेटर मिला है वो भी आपको दिखाना पड़ता है, और आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ता है कि आपको कितने का ऑफ़र मिला है, कितनी आपकी मंथली वेजेस रहेगी, आपका एनुअल पैकेजेस कितने हैं। इसके अलावा एम्बेसी में इंटरव्यूज सिर्फ उन्हीं लोगों के होते हैं जिनमें एम्बेसी वालों को डाउट होता है। अब मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज किए तो आपको इंटरव्यू नहीं होगा। सो दोस्तों, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनी है तो आप ट्रैवल हिस्ट्री भी बना लीजिए। आप विदेश में अगर कभी गए ही नहीं हो तो कहीं आसपास के देश में घूम के आ जाइए। आप दुबई घूम के आ जाइए, कतार घूम के आ जाइए, मलेशिया घूम के आ जाइए, थाईलैंड घूम के आ जाइए। जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री रहती है तो आपके जो एक्सेप्टेंस रेट है बहुत ही फास्ट हो जाता है। जिन लोगों की भी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी रहती है उनका जो वर्क परमिट है बहुत ही जल्दी बनता है। इसके अलावा आपका PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और इनकम टैक्स रिटर्न ITR, ये भी ज़रूरत पड़ती है। और आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ जाता है। और आप जब पोलैंड में लैंड करते हो तो आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है, फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होता है। उसका जो चार्ज है वो जनरली कंपनी ही उठाती है। सो दोस्तों, एज लिमिट हमेशा रहती है 18 से 55 साल तक। अगर आपकी इसके बीच में एज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर के रूप में जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको बैक वगैरह में इशू है तो आप मत जाइए। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आप फैक्ट्री जॉब्स में जा सकते हो, आप हाउसकीपिंग वर्क में जा सकते हो, फूड काउंटर अटेंडेंट बन सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन 10th पास या उससे ज़्यादा है तो आप स्टोर मैनेजर बन जाइए, स्टोर कीपर बन सकते हो, कैशियर बन सकते हो, सुपरवाइजरी जॉब्स भी आपको मिल सकते हैं। तो इसी टाइप से आपको डिफरेंट कैटेगरीज के बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं। सो मेहनत करना चालू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CVN कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इससे आपको ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, आपके ही बेनिफिट की बात है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।